माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मास्टर डे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है बाबू, आप सबके लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग यह बात करेंगे कि 300 प्लस ऑब्जेक्टिव रोज कैसे याद करेंगे। क्या 300 प्लस ऑब्जेक्टिव रोज कैसे याद करेंगे? और यकीन मानिए मेरे भाई, जो हम तरीका बताएंगे, जो हम डायरेक्शन बताएंगे, जो हम स्ट्रेटजी बताएंगे, उस पर यदि आप काम कर लेते हैं 2026 का जो एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म होगा? और यकीन मानिए, मैं 100% गारंटी के साथ आपको यह बोलता हूं कि यदि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूट गया ना ब्रदर जी, हम उस दिन पढ़ाना बंद कर देंगे। और जो हम तरीका बताएंगे उस तरीका पे सिर्फ आप काम कीजिए, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, किसी का भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि जो भी तरीका बता देंगे पूरा जेन्युइन तरीका बताएंगे। और जितना ऑब्जेक्टिव बोलेंगे ना याद करने के लिए, सिर्फ उतना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और हम तो ये न कहते हैं मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 महीना का समय हमें दे दीजिएगा। मतलब कहने का क्या होता है कि 2 महीने का समय जानते हैं आप लोग, जिस तरीका से हम बताएंगे ना उस तरीका से 2 महीना सिर्फ आप पढ़ लेते हैं। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए तो आप लोग नाम बदल करके रख दीजिएगा। 100% ओपन चैलेंज है कि 2 महीना जो हम तरीका बताएंगे उसको फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। और जानते हैं मेरे दोस्त कि जब आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर रहेगा, ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल रहेगा, आपका एग्जाम में बेहतर परसेंटेज ऐसे ही आएगा। क्योंकि कोई भी टॉपर होता है, उसका जब आप इंटरव्यू देखिएगा, उनका आप लोग क्या कीजिएगा, इंटरव्यू देखिएगा तो ये लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव पे आप ज्यादा ध्यान दो। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट रहेगा उतना ही ज्यादा आप एग्जाम में बेहतर परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव ही स्टूडेंट को टॉपर बनाता है, और ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट नहीं रहेगा ना जी, कभी भी एग्जाम में बेहतर कर ही नहीं सकते। तो चलिए आज से क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किया मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बड़ा भाई होने के नाते आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आज के बाद ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव में, जानते हैं हिंदी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। 3 सब्जेक्ट को आप लोग इतना हैवी मान करके चलते हैं ने, अपने दिमाग में इतना मतलब खराब माहौल बना लेते हैं कि हमसे तो ऑब्जेक्टिव हो भी नहीं करेगा जी। ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करेंगे? तो जानते हैं गलती आपका नहीं है, आपका सर्कल का गलती है, या आप जहां पढ़ते हैं वहां बेहतर आपको गाइडलाइन, यहाँ पे सजेशन नहीं दिया जाता है, गाइडेंस नहीं दिया जाता है। तो आपको आज के क्लास में जो हम तरीका बताएंगे उस तरीका पे काम कीजिएगा, एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज में बेहतर करना चाहते हैं तो एक सही स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। क्या एक सही प्लानिंग का होना जरूरी है? क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि जब गांव में भोज वगैरह भी होता है या शादी विवाह भी होता है तो 1 महीना पहले से ही प्लानिंग चलता है कि हमें क्या करना, क्या क्या करना है, कि मतलब वहां पे भोज में क्या व्यवस्था करना है, कहां पे पंडाल बनाना है, डीजे कहां से करना है, तमाम चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज लाना है तो बिना प्लानिंग का ही हो जाएगा? बिना प्लानिंग का होगा कुछ भी नहीं होगा। आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा, आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा और उसके अनुसार ही आपको अपना करना है कि आपका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी अभी नहीं है। आप लोग इस चीज को दिमाग से हटा दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई, आपको बस हम बताएं, आप लोग अब जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को पहले से देखते होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन आपसे बस एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज के बाद आपका दिक्कत पूरा टोटल खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, मान करके चलते हैं कि आपका अक्टूबर महीना, क्या आपका अक्टूबर महीना है, अक्टूबर है और आपका नवंबर है, 2 महीना लेकर के चलते हैं, अक्टूबर और नवंबर 2 महीना जानते हैं। यहाँ पे नवंबर तक आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। तो भाई हमें तैयारी कैसे करना है, लेकिन उससे पहले बताने देना मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, मार्केट जाइएगा। क्या आप लोग क्या कीजिएगा, मार्केट जाइएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। और मार्केट में ऑब्जेक्टिव का एक बुक जो हमेशा आप सबको सजेस्ट करते हैं, और उसका नाम क्या होता है ब्रदर जी, आप लोग क्या कीजिएगा, टारगेट का ले लीजिएगा। क्या टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिएगा। क्या टारगेट का जो गेस पेपर आता है ना ब्रदर जी, टारगेट का गेस पेपर ऑब्जेक्टिव वाला ले लीजिएगा। इस किताब का होना आपके पास बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और उसके साथ ही साथ एक और आपको क्या बोले ब्रदर जी कि टारगेट वाला तो ऑब्जेक्टिव लेवे कीजिएगा ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक। आप बोलिएगा कि भैया क्वेश्चन बैंक कौन सा लेंगे, तो आपको हम हमेशा सजेस्ट किए हैं आप लोग ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। और दोनों पे
दोनों किताब से आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है और ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे एग्जाम में तो दिक्कत हो भी नहीं करेगा जी, क्योंकि आपको मां शारदा टीचिंग सेंटर कभी भी मिसगाइड नहीं करता है, हमेशा एक सही डायरेक्शन दिखाता है। तो यकीन मानिए अपने भाई पे, एग्जाम में आपको दिक्कत कभी भी नहीं होने देंगे। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त कि आपके पास 2 किताब होना ही चाहिए। क्या आपके पास 2 किताब होना ही चाहिए? आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम आपका जो यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्त, आपका सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होता है? हिंदी है और इंग्लिश है, 2 सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, आप जहां भी क्लासेस करते होंगे, इंग्लिश भी पढ़ते होंगे, हिंदी भी पढ़ते होंगे, आप लोग वहां पे पढ़ लिए, ठीक है। आपको काम क्या करना है कि टारगेट वाला जो आपका गेस पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें क्या निकलेगा, आपका हिंदी का पहला चैप्टर होता है क्या है, गद्य खंड का पहला चैप्टर क्या है, बातचीत है, ठीक है। तो बातचीत निकालिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव रहे ना ब्रदर जी, यहाँ पे क्या लिखे हैं 1/2 लिखे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप जी, इसका मतलब समझ रहे हैं बाबू की 1/2 का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है हिंदी में एक चैप्टर में, यहाँ पे 40 वो ऑब्जेक्टिव है, क्या है 40 वो ऑब्जेक्टिव है, तो 40 का 1/2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 20 आएगा, 20 वो ऑब्जेक्टिव आएगा। मतलब सीधा सा कहने का मतलब क्या होता है कि एक चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका रहे उसको 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। आधा ऑब्जेक्टिव आज का याद करना है और आधा ऑब्जेक्टिव अगला दिन याद करना है। आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा क्योंकि और सब चीज आपको पढ़ना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 दिन में आपका हिंदी और इंग्लिश एक एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और याद करने का जानते हैं आप लोग तरीका क्या करते हैं? आप लोग सीधा सा सोचिएगा कि पहले गद्य खंड कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद काव्य खंड कंप्लीट करेंगे। जानते हैं भाई आपको ऐसा गलती नहीं करना है जी, क्योंकि आप मां शारदा टीचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं और हमेशा आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे। आपको काम क्या करना है भाई कि आपका जो होता है, आपका जो किताब होता है 2 बराबर भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे काव्य खंड है और दूसरा का क्या है गद्य खंड है। आपको काम क्या करना है, एक चैप्टर आपको काव्य खंड से कंप्लीट करना है और एक चैप्टर आपको गद्य खंड से कंप्लीट करना है। 2 चैप्टर हो गया। फिर अगला जब पढ़ना है ना ब्रदर जी, तो तीसरा चैप्टर काव्य खंड से, फिर चौथा चैप्टर गद्य खंड से। मतलब सीधा सा है कि एक चैप्टर काव्य खंड से, एक चैप्टर गद्य खंड से, और इसी तरह से आपको याद करना है। 2 दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करना है। और यकीन मानिए कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा रहेगा। क्या आप इतना कमजोर हैं कि एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट कर सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमसे नहीं होगा या आपसे होगा, तब बोलिएगा 100% भैया आपका चैलेंज तैयार है, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आज से इस काम को करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा 2 दिन में आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों का एक एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। और किस किताब से करना है? टारगेट का जो आपका बुक होता है यहाँ से करना। आप ये बोलिएगा कि भैया हम तो इंग्लिश पढ़वे नहीं किए हैं, हम तो हिंदी एक चैप्टर पढ़वे नहीं किया, हम कहां से याद करेंगे जी? आपके लिए YouTube जिंदाबाद है। YouTube पे सर्च कीजिए ना जी, आपके अंदर सिर्फ जुनून होना चाहिए, किसी काम को करने का इच्छा होना चाहिए, आप उसमें जरूर बेहतर कर जाइएगा। तो सबसे पहला यही कहना चाहेंगे, आप लोग YouTube में एक एक चैप्टर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं YouTube पे सर्च करके, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, सबको पढ़िए और उसके बाद क्या कीजिए ऑब्जेक्टिव को रट जाइए। तो हिंदी इंग्लिश का तो टेंशन यहां से खत्म हो जाएगा जी। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में क्या रहेगा आपका इंग्लिश का ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पे बाबू आपको ज्यादा ध्यान देना है। और हम तो कहते हैं ना जी, क्या जी आपका इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट रहेगा ना, आपका किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगा। और किताब वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो ग्रामर को कभी भी स्किप नहीं करना। आप बतिया यहाँ पे ये आएगा कि ग्रामर में भाई कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हो गया है कि ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो ग्रामर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और हिंदी जो आपका होता है इसमें व्याकरण होता है। तो व्याकरण तो आप बचपन से पढ़वे किए हैं, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई कि आप जब क्वेश्चन बैंक एक वाला लेवल कीजिएगा जी, ब्रिलियंट वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। इसको हम काहे ले बोले हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए बोले हैं, ऐसा आप सोचबो नहीं कीजिएगा। आपको हम इसीलिए बोले हैं बाबू लोग कि इसको मिस में क्या करना है कि हिंदी व्याकरण आपको निकालना है, राइट।
हिंदी व्याकरण निकालना है। आपका जो समास होता है, संधि होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, मुहावरा होता है, उल्टा शब्द होता है, जितना भी टॉपिक है ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक में जितना पूछा गया टॉपिक वाइज दिया गया है सबको रट जाइए, सबका प्रैक्टिस कर लीजिए। यकीन मानिए बस क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लेते हैं ना ग्रामर में, आपको एग्जाम में दिक्कत हो भी नहीं करेगा। 100% ओपनली चैलेंज है। आप इस चीज को यदि आप कर लेते हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए, आप जो बोलिएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आपको बस यही काम करना है। और मुझे लगता है कि यदि आप इतना चीज कर लेते हैं मेरे भाई, आपका जो होता है यहाँ पे ग्रामर का मतलब इंग्लिश और हिंदी का जो होता है ऑब्जेक्टिव 100% कंप्लीट हो जाएगा। बस यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जिद है कि हमें बेहतर करना है एग्जाम में, तो आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। अब बतिया यहाँ पे क्या आ जाता है, अब यहाँ पे बात आता है कि हमारा 3 गो सब्जेक्ट बच गया, और जो कि क्या होता है भौकाल मचा करके रखता है। क्या होता है, सबसे पहला आपका रहेगा यहाँ पे फिजिक्स रहेगा, दूसरा क्या रहेगा केमिस्ट्री रहेगा, और तीसरा तो बायोलॉजी के बारे में कह भी नहीं कीजिएगा। बायोलॉजी इतना हार्ड इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आप लोग पूरा माहौल बनेने हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो सबसे पहला बस वही काम कर आपको बोलना चाहेंगे, एक ही बात आपको बार बार समझाना चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपके पास जो टारगेट का बुक रहेगा, टारगेट का जो किताब रहेगा जी, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी में ही बात करेंगे आप लोग। हम चाहते हैं कि अपना दिल मतलब अपना कनेक्शन बना करके रखिए, आपको ऐसा फील नहीं हो कि हम कोई एक टीचर है, आप समझिए कि अपना भाई है। और बेहिचक यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और बेसिकली मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं, एडवाइस भी आपको देंगे। ठीक है, तो मुझे भी नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके पास रहने वाला है, एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये टारगेट का जो किताब लीजिएगा ना, इसमें क्या कीजिएगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रखना स्टार्ट कर दिए। जानते हैं अभी का माहौल की चल रहा है, कई ऐसे स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया जानते हैं फिजिक्स में तो हम पूरा चैप्टर पढ़वे नहीं किया है, केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर पढ़वे नहीं किया, बायोलॉजी में पूरा चैप्टर पढ़वे नहीं किया है, तो कहां से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा जी, कभी होगा कंप्लीट। जानते हैं अभी से आपके एग्जाम में मान करके यदि आप चलते हैं ना मेरे दोस्त, एग्जाम में 2 महीना का समय बचा हुआ है, 2 से 3 महीना का समय बचा हुआ है, तो आप ये बताइए कि 2 से 3 महीना का समय बचा हुआ है, और इसमें जब आप पढ़ेंगे फिर हम रहिएगा पूरा चैप्टर खत्म होगा तब ऑब्जेक्टिव याद करेंगे ना, तो आपसे कभी ऑब्जेक्टिव याद हो भी नहीं करेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, आप जो चैप्टर पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव याद करना है, और जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव 100% याद करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है चैप्टर वाइज सबको रट जाना है। और यहाँ पे एक चीज आप देखे होंगे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसमें हम लोग क्या लिखे हैं बाबू, यहाँ पे लिखे 1/4 लिखे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सा होता है कि जितना आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा ना उसको 4 बराबर भागों में बांट देना है। मान करके चलिए कि हमारा जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है इसमें 100 को ऑब्जेक्टिव है, तो 100 में से हम लोग 100 में 4 से भाग देते हैं, तो एक दिन में हमारा क्या गया 25 को ऑब्जेक्टिव आ गया। मतलब सीधा सा कहना है मेरे दोस्त कि आप लोग क्या कीजिएगा 4 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव रहे आप लोग उसमें 4 से भागा देकर के एक दिन में जितना है उतना कंप्लीट करना। और इतना काम क्या करना है, ये काम नहीं करना है कि आज हम 25 को ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का याद कर लिए और 25 को ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का याद कर लिया और 25 को ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का कल अगला दिन याद करने हैं, ऐसा काम नहीं करना। मतलब 4 से भागा देना, तीनों सब्जेक्ट के लिए बोले 25 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स से, 25 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे केमिस्ट्री से और 25 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी से। आपका जितना रहेगा एक दिन के अंतर्गत इतना सबको कंप्लीट करना, इतना कीजिएगा। यकीन मानिए आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, इसमें लगभग 15 को चैप्टर है और 4 दिन में एक चैप्टर आपका यहाँ पे 60 दिन में मतलब 2 महीना में आपका पूरा चैप्टर का वहां पे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मतलब नवंबर जब आएगा ना जी, नवंबर खत्म होते होते आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जानते हैं आपको हम और एक चीज बताते हैं कि कई ऐसे मेरे दोस्त हमें बोलेंगे कि भैया टारगेट वाला से सिर्फ कंप्लीट कर लेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, इससे बाहर तो नहीं ना आएगा जी। देखिए 95% ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इसको यदि कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपके एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं। लेकिन 5% हम लोग काहे रिस्क लेंगे, जब 90% हम अपना काम कर लिए जी तो 5% के लिए हम काहे रिस्क लेंगे। तो आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। ठीक है, आपको क्या कहना चाहिए मेरे दोस्त, आपको 2 चीज सब्जेक्ट यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आपका जो होता है फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आज आपको रखना है क्या
फिजिक्स जो होता है, तो फिजिक्स में क्या कीजिएगा आप लोग चैप्टर वाइज जितना भी उसका एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, जितना भी एसआई मात्रक होता है एसआई मात्रक को सबको कंप्लीट कर लेना। जैसे विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका जो भी मीडियम हो, आप मीडियम से यहाँ पे नहीं बात किया जा रहा है, आप लोग क्या कीजिएगा चैप्टर वाइज एसआई मात्रक को कंप्लीट कर लीजिएगा। एक ही जगह आपका एसआई मात्रक होता है उसको रट जाइएगा। हम टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दें, आप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे ग्रुप दिया गया है, उसका लिंक, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना, काम करना कि जितना भी उसका बीमा होता है, बीमीय सूत्र होता है, सबको रट जाना, सब कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और उसके साथ ही साथ जितना भी उसका फॉर्मूला होता है, आप बोलिएगा कि भैया फिजिक्स में फॉर्मूला रहेगा जी, कहीं नहीं रहेगा। फिजिक्स में फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र बराबर में क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर में क्या होता है, इस तरह का फॉर्मूला रहता है ना जी, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो इसको कंप्लीट करना। आप बोलिएगा आप तो बोल दिए लेकिन कहां से याद करेंगे, आपको हम क्या बोले थे, आप लोग शुरुआत में बोले थे आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिए ब्रिलियंट वाला, और ये जो क्वेश्चन बैंक रहेगा ना जी, इसमें आप लोग देखिएगा कि पहला चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपका चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, और वहीं से एक एक फॉर्मूला को रट जाना है मेरे भाई, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव उसी से आएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको काम क्या करना होगा कि इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट रहता है दिया हुआ है, क्या आप लोग जब क्या कीजिएगा क्वेश्चन बैंक को जब आप निकालिएगा ना, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पॉइंट दिया हुआ रहता है, उन तमाम पॉइंट्स को आपको जरूर कंप्लीट करना है। और इतना कंप्लीट आप कर लीजिएगा, फिजिक्स में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है, केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसमें भी फॉर्मूला को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें भी क्या होता है कि फॉर्मूला वगैरह होता है, तो आपका जो केमिस्ट्री रहता है केमिस्ट्री में भी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है ब्रदर जी, वीवीआई पॉइंट्स होता है, क्या जो भी इसका पॉइंट होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट, इसको भी कंप्लीट कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से ही कंप्लीट कीजिएगा, चैप्टर वाइज रट जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है, जो भी रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है, इंपोर्टेंट रिएक्शन होता है, जिससे कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप जहां आप क्लास करते होंगे, सर जहां केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे, वो तो बेहतर तरीका से आपको समझेबे करेंगे, लेकिन बस यही कहना चाहते हैं जो भी इंपोर्टेंट रिएक्शन होता है उसको जरूर याद करना है। और उसके बाद अगला क्या होता है, आईयूपीएससी नेम, क्या आईयूपीएससी नेम, इसको जरूर रट लीजिएगा, एग्जाम में 7-8 को तो पूछ भी नहीं करेगा जी। आईयूपीएससी नेम जो होता है इसको आप जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा कंप्लीट, कि कैसे आईयूपीएससी नेम को लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है उसको आप लोग सीख लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कौन सा संक्रमण तत्व है, पी ब्लॉक पे ज्यादा ध्यान देना है, डी ब्लॉक पे ज्यादा ध्यान देना है, ये सब जो तत्व होता है इस पे ज्यादा ध्यान देना है। और इतना यदि आप कंप्लीट करते हैं ना मेरे भाई, एग्जाम में कभी दिक्कत होबे नहीं करेगा। और इसी तरह से आपका जो बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी में भी क्या कीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपका क्वेश्चन बैंक से होता है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कीजिएगा। और आप लोग जानते हैं मिस्टेक क्या करते हैं, शुरुआत के 7 से 8 चैप्टर को पढ़ेंगे और बोलेंगे कि मेरा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, और एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना, आप बोलिएगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ा, कहां से लड़ेगा जी, आपको क्या बताया गया था। आप लोग पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस मेरे भाई हम जो तरीका बताए ना, आप लोग चैलेंज लीजिए, आपके लिए 2 महीने का जो प्लान बताएं, 2 महीना से पहले ही यकीन मानिए आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा, बस सिर्फ सब्जेक्टिव बचेगा। तो सब्जेक्टिव पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया सब्जेक्टिव के बारे में भी बता दीजिए कि सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी करें कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कमेंट कीजिएगा, उस पर जल्द हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो मेरा टारगेट है आज का जो वीडियो है ना मेरे दोस्त, हम ज्यादा टारगेट नहीं रखते हैं, लेकिन आपसे हम उम्मीद करेंगे आप लोग क्या कीजिएगा, 100 लाइक कर दीजिएगा। क्या 100 लाइक यदि मेरा आज की क्लास में कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए सब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे कि सब्जेक्टिव का स्ट्रेटजी क्या होता है, सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कैसे करना है। और वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना कम समय में इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना, मन खुश हो जाता है, और इसीलिए आप सबके लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, आपको किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में आपको दिक्कत है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।